Hey folks, hi. My name is Himanshu Verma and I welcome you to my channel. So are you also the one जो अपने फाइनेंशियल मार्केट में अपना करियर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आपको पता है वो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द फाइनेंशियल मार्केट? सो इन टुडेस वीडियो आई विल बी शेयरिंग टॉप 4 इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक पर्सन को everybody should be aware of, those who are planning to and those who have already started their journey in the financial market. So if you are planning to do so, then do watch this video till the end, because in this video ये जो 4 important points मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत ही important and most important point होने वाले हैं आपके लिए. So majority of the people don't know anything about the financial market, they just directly jump into the market. So वो बस उनको लगता है कि yes अच्छा मेरा फ्रेंड कर रहा है, so फ्रेंड अच्छा बना रहा है पैसा, फ्रेंड ने बोला चलो आप भी खोलो तो आपने भी खोल लिया, यही समझ के. आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बस फ्रेंड के कहने पे या एडवर्टीजमेंट के थ्रू देख के ओपन तो कर लिया, बट उसका अभी आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है. सो गाइस यहाँ पे ऐसे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये पता कर लिया तो आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और आपको जो हैवी लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में वो नहीं होंगे फिर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर सकता हूँ. अल्टीमेटली काफ़ी लोगों को आंसर तो छोड़िए, क्वेश्चन ही नहीं पता है कि मेरे को ऐसा क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट में आने के लिए. जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो आंसर तो आप तभी कहाँ से ढूंढेंगे. सो आज मैं ऐसे 4 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जिसके आंसर आपको खुद से ही ढूंढने हैं और वो आंसर आपको खुद को ही पता है, क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली योर लाइफ, योर मनी, योर सेविंग, योर प्रॉफिट, योर लॉस. सो क्वेश्चन और आंसर भी आप ही को ही ढूंढने हैं. यहाँ पे क्वेश्चन देने में मैं ज़रूर हेल्प करूंगा if you are new to the market, if you are coming to the market. So चलिए without wasting further time, let's get started. So the most important thing is the learning. Learning is only the key to success in the financial market. Majority of the people don't have any knowledge in the market. हमारा इंडिया थोड़ा सा इसी सेगमेंट में एक पीछे है, क्योंकि हमारे इंडियंस की बस एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, हर किसी को पैसा तो कमाना है लेकिन बहुत जल्दी कमाना है, किसी को भी टाइम देके प्रॉपर तरीके से नहीं कमाना है. हर कोई क्विक रिच बिकमिंग जो स्कीम्स होती हैं उसकी तरफ भाग जाते हैं. आई हैव ऑलरेडी बीन इनटू द फाइनेंशियल मार्केट, सो इट्स ऑलरेडी बीन 7 years इन द मार्केट फॉर मी. तो मैंने काफ़ी लोगों से देखा है, काफ़ी लोगों से बात की है. मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट का उनको एस भी नहीं मालूम है, दे डायरेक्टली जंप इनटू द स्टॉक मार्केट. तो डायरेक्टली जंप कर दिया है उन्होंने, वो भी उस सेगमेंट में जहाँ उनको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का कुछ नहीं पता है. उन्होंने ऐसे रिस्की सेगमेंट में जंप मारा है जस्ट बिकॉज कैसे, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको बोला है, या उन्होंने टीवी पे देख लिया, या कहीं उन्होंने कुछ यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देख ली जो उस चीज़ में उनको पुश कर रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट उनको इम्पल्स करा दिया कि वो एक्शन लें उसके टुवर्ड्स. तो ऐसी चीज़ों की वजह से काफ़ी लोग हैं हमारे इंडिया में से जो काफ़ी हैवी लॉस उसमें झेल चुके हैं. इसी रीज़न से ये काफ़ी लोगों को समझ आनी चाहिए चीज़ें. जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट से 1 रुपया नहीं बना सकते. अगर कोई लकीली होगा कोई ना कोई, और ऐसे 100 में से 1 या 2 ही निकल के आते हैं जो ऐसे पैसा बना लेते हैं जिनका लक अच्छा होता है. कि अगर इफ़ यू आर दैट लकी 1 person, well and good, but still I also suggest people, everybody to focus on learning before getting into the market. चाहे आप किसी भी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हो, और इफ़ यू आर कमिंग टू द मार्केट, अगर आपको कुछ स्टार्टिंग में आप चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा कोर्स या स्टडी वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, बट लेकिन फिर भी इतना तो नॉलेज रखना कि हाँ अच्छे शेयर कौन से होते हैं, बेकार कौन से हैं. मैं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अच्छी क्वालिटी कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन से स्टॉक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं, ताकि आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें. और ट्रेडिंग से तो बिल्कुल उसको अवॉइड ही करें जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो. सो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है जिस भी आप टॉपिक में, जिस भी आप सेगमेंट में आ रहे हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंशियल गोल. व्हाई आर यू कमिंग टू द मार्केट? द सिंपल जनरल आंसर एवरीबॉडीज जो भी बोलेंगे कि यस रीजन इज मनी. ऑफ कोर्स पैसा हर किसी को बनाना है, पैसिव इनकम हर किसी को बनानी है, दैट आई एग्री. बट यस उसके लिए भी आपके लिए एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि यस इन आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years दैट आई वांट टू अचीव दिस लाइफ. एंड फाइनेंशियल गोल्स कैन बी एनीथिंग. इफ़ यू आर न्यू टू द मार्केट एंड इफ़ यू आर पर्सन जो अपने 30s में है या 20s में है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. अभी मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे एक्टिव वो 20s और 30s के एज के ही ग्रुप के ही लोग हैं ज़्यादातर. सो उनका जनरली फोकस है वो क्विक रिच यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसे रिस्की सेगमेंट में ज़्यादा काम करते हैं विदाउट हैविंग द प्रॉपर गोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट. सो यहाँ पे फाइनेंशियल गोल लाइक आपका खुद का घर लेना हो सकता है, गाड़ी लेना हो सकता है, इमरजेंसी फंड बिल्डिंग हो सकता है, या फिर बच्चों की पढ़ाई, स्टडी, मैरिज, वेकेशन, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, एनीथिंग इट कैन बी. सो you have to find out what is your goal. This is the important question. So third point is going to be the proper strategy and planning, execution. यहाँ पे execution कैसे होगा? आपने financial goal बना लिया, let's say you wanted to have the house, आप बाय करना चाहते हैं एक हाउस नेक्स्ट 5 year में जिसकी आज वैल्यू लेट्स से मार्केट में है 1 करोड़. सो आपको उसमें कैसी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, इसमें आपको प्रॉपर एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो एडवाइजर होते हैं जो सर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बना के देंगे आपकी.
सो उसमें आप उनसे मिलिए, उनको अपनी सिचुएशन बताइए, बेस्ड ऑन दैट वो आपको रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ताकि आप अपने उस टारगेट को इजीली अचीव कर पाएं। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लानिंग। आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है ताकि वो 5 साल के बाद आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप जो घर खरीदना चाहते हैं वो इजीली खरीद पाएं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल गोल आपका पता चल गया आपको, उसके बाद आपने प्रॉपर उसकी प्लानिंग कर ली, देन उसके बाद उसमें आपको एग्जीक्यूशन आपने शुरू कर दिया विदाउट हैम्परिंग द एग्जीक्यूशन। सो जो एग्जीक्यूशन का जो 2 साल का प्रोसेस था वो तो आपने इजीली प्रोसेस को अपने कंटिन्यू रखा, बीच में कुछ ऐसा टाइम आ गया जो आपने उसको पॉज कर दिया। सो इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकती है, बट स्टिल आई सजेस्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट यू शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ ऑफ इमरजेंसी फंड एटलीस्ट, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स चल रहे हैं उनको हैम्पर ना करना पड़े। सो इस केस में ये आपको बहुत फोकस रखना है, बहुत ध्यान रखना है। सो यहाँ पे अगर आप ये कर पाते हैं तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। 4th एंड द लास्ट स्टेप हमारा होगा ये जो एग्जीक्यूशन है इसको कंटिन्यू रखना और कंटिन्यू सीखते रहना फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और कंटिन्यू ही आप इस चीज़ को प्रॉपर लर्न एंड कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट आपकी चालू रहनी चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल्स मेरा डोमेन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने MBA नहीं किया, मैंने BCom नहीं किया। फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। अभी हर किसी का लाइफ में पार्ट है फाइनेंस। आपकी जो भी सैलरी है आज आप भी उसमें मैनेज कर रहे हैं कि मेरे मंथली इतनी इनकम है, मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं। बट यस, थोड़ा सा हार्श ट्रूथ यही है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आते तो हैं मार्केट में, जितनी स्पीड से आ रहे हैं उतनी स्पीड से बैक ऑफ भी हो जाते हैं, एंड उसका सिंपल एंड प्योर रीजन इज द लैक ऑफ नॉलेज। सो यू गाइस हैव टू फोकस ऑन द नॉलेज। प्लीज समझिए इस बात को, जितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नॉलेज के बेसिस पे इसको समझा, और ऐसा नहीं कि बहुत आपको बिल्कुल कॉलेज या स्टूडेंट लाइव वाली लाइव जीके इसको सीखना है, नहीं, अरे बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको सीख के कर सकते हो। बट लोगों ने इसको इतना बना दिया हाइप इसकी, नॉलेज कितना सीखना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बहुत आसान है कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंस को मैनेज कर ही रहे हैं। फाइनेंस लाइफ का ऑलरेडी पार्ट है, बट आपको वो समझना है बस, और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने रियल फैक्टर्स में। तो आप देखिए चुटकियों में आपके कैसे फाइनेंशियल गोल्स आपके बनेंगे भी और अचीव भी होंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू शेयर दिस वीडियो विद इन योर सर्कल, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनको हेल्प मिल सके इस वीडियो से। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, आई डेफिनेटली वॉच दोस कमेंट्स, और उसके बेसिस पे मैं आगे की अपनी वीडियोस भी प्लान करूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.